हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रियल एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के विषय में। चैप्टर है हमारा, कौन सा चैप्टर है? 4.4। आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है? मूलों की प्रकृति। प्रकृति मतलब इसके कितने मूल बन सकते हैं, मतलब 2 मूल बनेंगे, उन्हीं दोनों मूलों को इसमें ज्ञात करना है। अगर कब मूल ज्ञात करना है? जब मूलों का अस्तित्व हो तब। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा अस्तित्व है, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको जो है पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी क्या कर लेते हैं? हम तुलना कर लेते हैं। ठीक, इसकी क्या करेंगे? तुलना करने पर तो चलिए ax² मतलब ये हमारा बन जाएगा a वाला पद, ये b और ये वाला c। ठीक, तो इसमें हम विविधकर का सूत्र रखेंगे। तो ये क्या होता है? d बराबर b² माइनस के 4ac। ठीक, क्या होता है? d बराबर b² माइनस के 4ac। तो चलिए हो गया d बराबर b², b का गुणांक कितना है? माइनस के 3। तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस के 3 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे ac। a का गुणांक 2 और c का गुणांक कितना बन गया? 5। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। d बराबर 3 का स्क्वायर करें कितना आएगा? 3 त्रिक का 9 माइनस 4 दूना 8 और 8 को 5 से गुणा कर देंगे, 8 पंचे 40। तो d बराबर 40 से हम 9 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा? माइनस के 31, जो कि ये क्या है? d बराबर माइनस 31। ठीक, ये क्या बन जाएगा? ये मान हमारा जो है ये 0 से छोटा है कि बड़ा है? ये 0 से छोटा है, मतलब 0 क्या है? इससे बड़ा है। ठीक, माइनस की चाहे जितनी बड़ी संख्या हो वो, जैसे मान ले माइनस के यहाँ पे 1200 है और प्लस के 1, तो पूछ लिया जाएगा दोनों में कौन सा बड़ा है? 1 बड़ा है। तो माइनस का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर 1200 रुपए क्या है? कर्ज है। ठीक, तो इसमें क्या आया? माइनस क्या आया? तो इसका मूल्य क्या होगा? काल्पनिक होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं मूल या फिर मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक, अतः यह काल्पनिक है। अतः यह काल्पनिक है। ठीक, ये इतना हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, अब चलिए दूसरा वाला हम देख लेते हैं। दूसरे में क्या करेंगे? दूसरा वाला भी पहले ऐसे निकाल लेते हैं, इसी से तुलना कर लेते हैं। तो पहले सूत्र पे रख देते हैं हम, d बराबर b² माइनस के 4ac। ठीक, तो d बराबर b², b का गुणांक जो है हमारा क्या है? माइनस के 4√3, माइनस के 4√3 का स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस 4ac, 4 a का गुणांक 3 और c का गुणांक 4, यहाँ पे 3 गुणे 4। इसको कर लेते हैं d बराबर, अब इसमें 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 चौक 16 गुणे, अब √3 का मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल, केवल कितना बचेगा? 3, यहाँ पे 3 माइनस के 4 3 12, 4 3 12 और 12 4 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 12 चौक 48। फिर d बराबर 16 3 48 माइनस के 48, तो d बराबर ये क्या आ गया? 0। ठीक, d बराबर क्या है हमारा? 0। तो इसके मूल्य जो हैं वो क्या बन जाएंगे? मूल्य इसके वास्तविक हो जाएंगे। ठीक, इसके मूल्य जो हैं सामान्य एवं वास्तविक होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सामान्य व वास्तविक। ठीक, सामान्य व वास्तविक है।
ठीक, अब इसका निकाला जाएगा। देख ध्यान दीजिए, अगर माइनस में आएगा तो उसमें मूलों की संख्या नहीं निकाली जाएगी। ठीक, मूलों की संख्या उसमें नहीं निकाली जाएगी। ठीक, और अगर प्लस में आ जाए या फिर जीरो आ जाए तब उसमें मूलों की संख्या निकाली जाती है। ठीक, तो चलिए अब हम कैसे निकालेंगे। इसमें सूत्र होता है हमारा द्विघातीय सूत्र, या फिर जिसको श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं द्विघातीय सूत्र। द्विघातीय सूत्र से, ठीक, सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस के अंडर रूट डी बट्टे 2। ठीक, अब चलिए इसे में मान रख देते हैं। तो हमारा यह मान क्या बन जाएगा, x बराबर माइनस बी का गुणांक कितना है, माइनस के 4 अंडर रूट 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस के 4 अंडर रूट 3, प्लस माइनस के अंडर रूट डी का मान क्या है हमारा यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 बट्टे 2a, मतलब 2 गुणे a का गुणांक कितना है 3, यहाँ पे हम 3 कर देते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, x बराबर 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस के 0 है तो 0 से कुछ मतलब नहीं है हमको। ठीक, ये यहाँ से हट जाएगा। अब 3 दूना ये 6 बन गया। अब इसको 2 से हम काट देते हैं, क्या बन जाएगा 2 दूना 4, मतलब 2 अंडर रूट 3, और ये क्या बन जाएगा 2 तिहाई 6, कितना हो गया, x बराबर 2 अंडर रूट 3 बट्टे क्या बन गया 3, मतलब 2 अंडर रूट 3 बट्टे 3, कितना हो गया। ठीक, तो चलिए अब इसमें आगे देखते हैं हम क्या होगा। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या हो जाएगा। ये कितना हो गया हमारा 2 अंडर रूट 3 बट्टे 3, कितना हो गया। अब इसमें हम क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे जो है अंडर रूट 3 से गुणा कर देंगे, ऊपर और नीचे रूट 3 से गुणा, ताकि क्या हो जाएगा हमारा, जब 2 को मतलब 2 रूट 3 को रूट 3 से गुणा करें कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा x बराबर 2 है तो ये 2 बन जाएगा, रूट से रूट कैंसिल, केवल कितना लिखेंगे यहाँ पे हम 3 बट्टे, और 3 को रूट 3 से गुणा कर देंगे कितना आएगा 3 रूट 3, यहाँ पे क्या बन गया 3 रूट 3। ठीक, तो ये 3 से 3 हमारा कैंसिल, तो यहाँ पे अब क्या बचा 2 बट्टे रूट 3, जो कि क्या है इसको हम अब 2 बार लिख देंगे, तो 2 रूट 3 बट्टे 2 रूट 3, यही इसके क्या बन जाएंगे, मूल बन जाएंगे। ठीक, तो चलिए अब तीसरे वाले में हम देखते हैं क्या हो जाएगा। चलिए इसको भी हम पहले ही तुलना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ठीक, तो चलिए, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये क्या बन जाएगा, d बराबर b का गुणांक कितना है हमारा माइनस के 6, तो यहाँ पे माइनस के 6 स्क्वायर फिर माइनस के 4, a का गुणांक 2 और c का गुणांक 3, तो यहाँ पे 2 गुणे 3 कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा d बराबर 6 का स्क्वायर 6 संग 36 माइनस 4 दूना 8 8 3 24। ठीक, तो d बराबर 36 से 24 घटा देते हैं, 6 से 4 2, 3 से 2 1। अब ये क्या है, इसका मान d का मान क्या आया है 0 से बड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा, इसके दो मूल्य क्या होंगे, असमान एवं वास्तविक होंगे। ठीक, क्या होंगे, असमान एवं वास्तविक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके मूल असमान व वास्तविक होंगे। ठीक, असमान व वास्तविक होंगे। ठीक, चलिए क्या बताए थे, जब 0 आ जाए या फिर प्लस का आ जाए तो इसका वही मान निकालते हैं हम, क्या मूल इसके, यही सूत्र से निकालेंगे। ठीक है ना, तो चलिए रख देते हैं, सूत्र हमारा क्या है, x बराबर क्या है माइनस के b, तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर, ठीक, क्या बन जाएगा, x बराबर माइनस b कह रहा है,
तो b का गुणांक क्या है माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे प्लस के 6 फिर प्लस माइनस अंडर रूट डी, क्या है डी, और डी का मान क्या है यहाँ पे 12, यहाँ पे हम 12 रख देते हैं बट्टे 2a प्लस 2 गुणे a का गुणांक कितना है 2, यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा x बराबर 6 प्लस माइनस ये कितना है 12 बट्टे 2 गुना 4। ठीक, फिर ये क्या बन जाएगा x बराबर 6 प्लस माइनस 12 को हम कितना लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, कितना लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 ये बट्टे फिर क्या बन जाएगा हमारा 4। ठीक, बट्टे जो है ये कितना बन जाएगा हमारा 4 बन जाएगा। अब इसी को हमें क्या करना है हल कर लेते हैं, इसी को हल कर लेते हैं। तो ये 4 मतलब क्या है ये दोनों के बटे 4 है, ये 4 जो है दोनों के बटे है, तो इसको ये वाली संख्या एक बार हम प्लस के लिखेंगे और एक बार इसी संख्या को हम माइनस के लिख देंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम अब क्या हो जाएगा। तो x बराबर ऊपर हम कॉमन कुछ ले सकते हैं, ऊपर कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, 2 3 6 ये संख्या मान लेते हैं, पहले हम प्लस के ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगेगा प्लस ये 2 चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट 3 बट्टे कितना है 4। अब इसको काट देते हैं हम 2 दूना 4, तो x बराबर जो है कितना हो गया हमारा 3 प्लस अंडर रूट 3 बट्टे 2, इसका जो है एक मूल ये हो गया। ठीक, अब इसी संख्या को एक बार माइनस के कर देते हैं हम, तो x बराबर 6, ठीक क्या बनेगा 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बट्टे ये कितना है 4। अब इसमें हम वही पहले 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो 2 कॉमन ले लिए, तो 2 3 6 माइनस 2 चला गया, क्या बचा अंडर रूट 3, यहाँ पे अंडर रूट 3 बट्टे 4, इसको काट देते हैं 2 दूना 4, यहाँ पे कितना हो गया 2। ठीक, तो इसका मूल क्या बन जाएगा x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बट्टे 2। ठीक, मतलब एक मूल ये हो गया और एक मूल ये वाला हो गया। ठीक, तो अब इसी तरह से जो भी सवाल आप लोगों को दिया जाएगा, अब आप लोग उम्मीद करते हैं कि इसको आसानी से कर लेंगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल्य हों, मतलब जो 2 मूल आते हैं वो क्या हो दोनों बराबर हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें भी पहले वही चीज कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक से तुलना करने पर, ठीक ये हो गया। अब इसमें चलिए हम सूत्र रख देते हैं। विविधता का सूत्र क्या होता है हमारा d बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ पे क्या कर देंगे d बराबर b² माइनस के 4ac। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा d बराबर b², तो यहाँ पे ध्यान दीजिए b यही है, तो b का गुणांक क्या है हमारा k है, k का मान निकालना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा k है, तो ये k स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, फिर माइनस 4ac, 4a का गुणांक कितना 2 और c का गुणांक 3, तो यहाँ पे 2 गुणे 3 कितना हो गया। तो d बराबर k का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा k स्क्वायर, 4 गुना 8 और 8 3 24, ये कितना बन जाएगा 24। अब हम चलिए k स्क्वायर बराबर ये क्या बन जाएगा हमारा 24, ठीक माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, तो k बराबर क्या बन जाएगा प्लस माइनस के अंडर रूट ये 24, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे अंडर रूट, तो ये 24 का मान क्या हो जाएगा k बराबर प्लस माइनस 24 का वर्ग क्या होगा, मतलब 24 कितने का वर्ग है निकाल लेते हैं हम। जैसे 24 है 2 से काट देते हैं, 2 का 9 2 2 2 ना 4,
फिर 2 से 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से। ठीक, कितना हो गया? मतलब इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा नहीं बना, तो 3 दूना 6। जिस संख्या का जोड़ा बन जाएगा उसको हम रूट के बाहर कर देंगे, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको अंडर रूट के अंदर कर देंगे। ठीक, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, मतलब k बराबर प्लस माइनस के 2 अंडर रूट 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक, और क्या, k बराबर प्लस के 2 अंडर रूट 6 ये भी लिख सकते हैं, और k बराबर माइनस के 2 अंडर रूट 6 ये भी लिख सकते हैं। मतलब तीनों में से चाहे जो चीज लिख दें। ठीक, बस ये वाला होगा पहले का। अब इसमें हम चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। इसमें भी वही काम करना है हमें, क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करना है। अब आगे वही मान रख देंगे फिर हम, क्या, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो d बराबर, अब इसमें ध्यान दीजिए। ठीक, इसको थोड़ा आगे हम हल कर लेते हैं पहले। ठीक, यहाँ पे आ जाए ये पॉइंट पे क्या है, ये हमारा पॉइंट kx फिर x माइनस 2 प्लस के 6 बराबर 0। अब kx को हम x से जब गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, ये kx स्क्वायर। फिर kx को कितने से गुणा, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2kx प्लस 6 बराबर 0। ठीक, अब हम इसमें मान रखेंगे, क्या रखेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो d बराबर b का गुणांक हमारा कितना है, माइनस के 2k, तो ये क्या बन जाएगा माइनस के 2k स्क्वायर है स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, देखिए 4 इंटू a का गुणांक क्या है k और c का गुणांक 6, तो यहाँ पे k इंटू 6। ठीक, तो चलिए अब इसको हल कर देते हैं। d बराबर 2 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 k का स्क्वायर कर देंगे k स्क्वायर, फिर माइनस 6 चौको 24, 24 को k से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 24 k हो गया। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, 4 के कॉमन ले लेते हैं इसमें। ठीक, तो क्या बन जाएगा, d बराबर 4 के कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से 4 चला गया, k कितनी बार है, 2 बार, तो 1 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, 1 k तो बच जाएगा। ठीक, तो 4 6 24, ये 6 बार, अब k से k कैंसिल। ठीक, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा 4k और k माइनस 6 बराबर हम क्या मान लेते हैं 0। ये 4k क्या है हमारा इधर, ये क्या है गुणा में, इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा k बराबर 0/4, जिसका मान क्या होगा a। तो फिर ये दूसरा वाला क्या बना है हमारा k माइनस 6 बराबर 0 मान लेते हैं, तो k बराबर क्या बन जाएगा 6। ठीक, k बराबर क्या आ गया 6, और एक k का मान क्या आ गया 0। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो चलिए अब हम आप लोगों को तीसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए तो हम शुरू करते हैं। मान लेते हैं, माना आयताकार आम के बगिया की क्या है, इधर ध्यान दीजिए, लंबाई क्या है चौड़ाई से 2 गुनी है, तो आयताकार बाग की चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक, चौड़ाई कितना मान लेते हैं x मीटर। ठीक, चौड़ाई क्या बन जाएगी x मीटर, और लंबाई इधर कर देते हैं हम आयताकार आम की बगिया की लंबाई। ठीक, लंबाई कितना बन जाएगी, लंबाई क्या है चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई क्या है x है, तो इसको हम x को 2 से गुणा कर लेते हैं।
ये क्या बन जाएगा हमारा 2x मीटर, 2x मीटर। अब इधर और लिख देते हैं आयताकार, आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल, ठीक। क्षेत्रफल ध्यान दीजिए कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 800 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद चलिए शुरू करते हैं, चाहे आप इतना ये कर देते हैं या फिर, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक। इधर लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ध्यान दीजिए क्षेत्रफल कितना है हमारा यहाँ पे 800, ठीक, कितना है 800। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 800 बराबर लंबाई क्या है 2x और चौड़ाई कितना है केवल x। तो यहाँ पे x, ये क्या बन जाएगा 800 बराबर 2x को x से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। ये कितना हो गया। अब इसके बाद हम x स्क्वायर का केवल मान निकाल लेंगे, ठीक। तो x स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा 800 बटे, ये दो किसमें है गुणा में, तो इधर आ जाएगा भाग में, इसको काट देते हैं, 2 चौको 8, 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा देते हैं। तो x स्क्वायर का मान कितना है हमारा 400। तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो इसमें हम क्या करेंगे वर्ग लेने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि वर्ग लेने पर, ठीक। तो जब वर्ग लेंगे तो इधर क्या बचेगा x बराबर, इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, 400 कितने का वर्ग है 20 का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस माइनस के 20। प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ कि x का मान एक बार प्लस के है और एक बार माइनस के, ठीक। तो ध्यान दीजिए लिख देते हैं, मान लो यहाँ पे, ठीक, एक बार प्लस के है एक बार माइनस के। तो यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर प्लस के 20 और x बराबर माइनस के लिए। ध्यान दीजिए हमने आप लोगों को बताया है इससे पहले पिछले वीडियो में कि माइनस वाला मान जो होता है वो मान्य नहीं होता, तो ये वाला मान नहीं होगा, ठीक। तो x बराबर कितना लेंगे हम प्लस के 20। तो x बराबर क्या है चौड़ाई, x क्या है चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आयताकार, आयताकार बगिया की चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक, आयताकार बगिया की चौड़ाई, ठीक, चौड़ाई कितना है 20 मीटर, ठीक। अब लंबाई निकाल लेते हैं इसी की, तो ये लंबाई बराबर, लंबाई क्या है 2x, 2x मतलब 2 गुणे x का मान कितना है 20, 2 गुणे 20 बराबर 20 गुना 40 मीटर, ठीक। कितना हो गया 40 मीटर, ठीक। ये हो गया चौड़ाई और लंबाई दोनों हो गए। अब चलिए अब हम आप लोगों को चौथे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी निकालना है, यदि दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष, दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष, तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। तो हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है कब, अगर निम्न स्थिति संभव है तब। कैसे अब हम चेक करेंगे, चलिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माना पहले मित्र की आयु, ठीक, माना पहले मित्र की आयु, ठीक, पहले मित्र की आयु को हम 10 वर्ष मान लेते हैं, ठीक है ना। पहले मित्र की आयु को कितना मान लेते हैं 10 वर्ष, ठीक। तो चलिए फिर दूसरे क्या बन जाएगा, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु जो है ध्यान दीजिए दोनों का योग कितना है 20, तो इसमें हम क्या कर देंगे 20 माइनस के 10 वर्ष,
ठीक, मतलब 20 से x घटा देंगे। कैसे? मान लो कि हमारे पास और हमारा एक मित्र और है, दोनों के पास कुल मिलाकर मान लेते हैं हम कितने रुपए हैं, 16 रुपए है। ठीक, यदि पहले मित्र के पास 4 रुपए हो तो हमारे पास कितना होगा, 16 से हम 4 घटा देंगे तभी तो पता चलेगा। तो इसीलिए हम इधर क्या करेंगे, 20 से x घटा देंगे। ठीक, 20 से x को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक, आगे क्या है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु। ठीक, ध्यान दीजिए पहले मित्र की आयु क्या है, यक्स है, पहले कह रहा है तो क्या लगाएंगे, माइनस, यहाँ पे माइनस के 4 वर्ष। ठीक, माइनस के 4 वर्ष। अब दूसरे मित्र की निकाल देते हैं हम, कैसे, 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु। ठीक, 4 वर्ष पहले जो है, अब दूसरे निकाल देते हैं, दूसरे मित्र की आयु बराबर ही क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु क्या है, 20 माइनस यक्स। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे। ठीक, तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, 20 से हम 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16। यहाँ पे क्या बन गया, 16 माइनस के यक्स वर्ष। ठीक, 16 माइनस यक्स वर्ष। अब आगे क्या दिया है, और दोनों के आयु का गुणनफल। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं दोनों के आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल। ठीक, दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, 48। यहाँ पे हम जो है कितना कर देते हैं, 48, कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक, अब दोनों का आयु का गुणा कर लेते हैं हम। पहले वाले कितना है, यक्स माइनस के 4, और दूसरे वाले कितना है, 16 माइनस के यक्स, बराबर में कितना रख देंगे हम, 48। तो गुणा कर लेते हैं, यक्स को 16 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 16 यक्स, फिर यक्स को यक्स से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यक्स स्क्वायर। ठीक, अब 4 से गुणा, 16 को 64, कितना बन जाएगा, 64, फिर 4 को यक्स से गुणा, 4 यक्स बराबर 48। ठीक, अब इसी को हल कर लेते हैं हम, 16 और 4 कितना बन जाएगा हमारा, 20 यक्स। यहाँ पे 20 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस के 64, ये क्या है, प्लस के इधर ले आएंगे माइनस के, बराबर 0। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, 20 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, 8 4 12, 2 हासिल कितना है हमारा, 1, 6 4 10 11 बराबर 0। तो क्या होता है, यक्स वाला पद हम पहले लिखते हैं, तो ये माइनस है, प्लस बन जाएगा, ये प्लस के है, माइनस 20 यक्स, ये माइनस के है, प्लस के बन जाएगा, बराबर 0। ये माइनस था, प्लस, प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेते हैं, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, से तुलना करने पर। ठीक, अब इसमें हम वही सूत्र रख देंगे, कौन सा, विविधकर का सूत्र रखेंगे। ठीक, कौन सा सूत्र रखेंगे, विविधकर का। तो विविधकर वाला सूत्र हमारा क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है ना, क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो d बराबर क्या बन जाएगा, b स्क्वायर, b का गुणांक कितना है यहाँ पे, माइनस के b, ये क्या बन जाएगा, माइनस के 20 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे ac। a का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 मान लेते हैं, c का 112, यहाँ पे 1 गुणे 112, तो ये क्या बन जाएगा,
डी बराबर 20 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 20 दूना 40 होता है। ठीक, मतलब 2 का कर देंगे कितना हो जाएगा 4 और एक 0 का 2 0 माइनस, अब इसको गुणा कर लेते हैं, 4 का 1 से गुणा 4 होगा। अब 112 को 4 से गुणा, मतलब 112 गुणे 4, 4 दूना 8, 4 एक 4, 4 एक 4, कितना आया 448। यहाँ पे कितना लिख देते हैं हम 448। अब इसको घटा देते हैं, d बराबर 400 से 448 नहीं घटेगा तो इधर से घटा देंगे, 448 से 400 घटाएंगे कितना बचेगा 48, 400 से 448 बड़ा है तो ये माइनस है, किसमें हो जाएगा माइनस के, तो d बराबर क्या होगा माइनस के 48। अब ये क्या है 0, मतलब d का मान क्या है, ये क्या है 0 से छोटा है, माइनस में आ रहा है, तो ये क्या होगा इसकी वर्तमान आयु जो है निकालना क्या है संभव नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक, यह स्थिति क्या है संभव नहीं, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ये माइनस में आ गया है और माइनस वाला मान जो होता है वो मान्य नहीं होता है। ठीक, और इसके मूल्य क्या होंगे काल्पनिक बन जाएंगे। ठीक, अब मूल क्या बन जाएंगे, मूल इसके काल्पनिक है। ठीक, क्या है काल्पनिक, इसके मूल जो है काल्पनिक है, जब अगर वास्तविक होता तब इसका मान जो है आगे हम निकालते। ठीक, अब ये हो गया। चलिए अब हम आप लोगों को पांचवें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना पार्क की चौड़ाई, ठीक क्या मान लेते हैं पार्क की चौड़ाई जो है इसको हम कितना मान लेते हैं x मीटर। ठीक, चौड़ाई क्या बन जाएगी हमारी x मीटर, और लंबाई तो कुछ भी नहीं दिया है, तो चलिए निकाल देते हैं आगे कि क्या है परिमाप। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं आयत लिख दे या फिर पार्क का परिमाप। ठीक, परिमाप बराबर कितना दिया है 80 मीटर। ठीक, कितना दिया है 80 मीटर, और परिमाप बराबर जो है सूत्र क्या होता है हमारा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, इधर ये परिमाप कितना दिया है हमारा 80 मीटर। ठीक, तो ये लंबाई कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लंबाई के स्थान पे लंबाई लिख देते हैं, प्लस चौड़ाई कितना माने हैं हम x, तो यहाँ पे x बन जाएगा, और ये बराबर 80 बट्टे ये 2 किसमें है गुणा में, इधर आ जाएगा भाग में, इसको काट देते हैं 40 दूना 80। ठीक, तो यहाँ पे कितना बन गया 40 मीटर। ठीक, क्या बना लंबाई प्लस x बराबर इतना, अब लंबाई निकाल लेते हैं इसी से, तो लंबाई बराबर क्या बन जाएगा 40, x प्लस के इधर ले आएंगे माइनस के x मीटर, ये क्या बन गया लंबाई हो गया। ठीक, अब क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं इसका, यहाँ पे लिख देते हैं पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, आयत मान लेते हैं या फिर पार्क मान लेते हैं, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई क्या है लंबाई कितनी है 40 माइनस x गुणे चौड़ाई कितना है x मीटर बराबर ये कितना है 400। अब इसी को हल कर लेते हैं, 40 को x से गुणा 40x, ठीक, और फिर x को x से गुणा x स्क्वायर बराबर 400। ठीक, कितना हो गया 400। अब इसी को हल कर लेते हैं हम, माइनस के x स्क्वायर
प्लस के 40 यक्स, ये किसमें है प्लस के, इधर ले आएंगे माइनस के 400 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए माइनस इसमें क्या है पहले है, तो इसमें हम चिन्ह बदल देंगे, माइनस से पूरे में गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा माइनस है तो ये प्लस के यक्स स्क्वायर, ये प्लस के है माइनस के 40 यक्स, ये माइनस के है प्लस के 400 बराबर 0। ठीक, क्या बन गया 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी क्या कर लेंगे हम इसका तुलना कर लेते हैं। ठीक, कितने से तुलना कर लेते हैं या फिर इसका गुणनखंड निकाल देते हैं हम कि ऐसी दो संख्या कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो कितना है 400, जब जोड़े या घटाएं तो कितना है 40। यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा जोड़ा जाएगा, 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400 और 20 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो चलिए देखते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 20 माइनस 20 प्लस 400 बराबर 0। ठीक, मतलब 20 और 20 40, 20 का 20 से गुणा कर देंगे 400। अब इसमें हम दो का पेयर बना देते हैं, दोनों का हम कितना ले लेते हैं यक्स, यक्स यहाँ पे कितने बार है 2 बार, तो 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 यक्स, और यहाँ से यक्स चला गया तो क्या बचा हमारा 20 के, और यहाँ माइनस है माइनस लगा देते हैं, इसमें यक्स है यक्स नहीं है तो यक्स कॉमन नहीं होगा, तो अब ये क्या ले लेते हैं 20 चला गया तो क्या बचा यहाँ पे हमारा यक्स बच गया, और 400 को 20 से भाग कर देंगे तो ये कितने बार जाएगा 20 बार, मतलब 20 को 20 से गुणा करेंगे कितना आएगा 400। तो हमने यहाँ पे कॉमन कितना लिया है यक्स माइनस 20, ये दोनों मिल रहा है, इसको एक बार लिख देते हैं। अब इसी का मान निकाल देते हैं हम, जब यक्स माइनस 20 बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या बन जाएगा हमारा 20, इधर ये वाला भी निकाल देते हैं, यक्स माइनस 20 बराबर 0 तो यक्स बराबर 20। ठीक, ये भी हो गया, ये क्या आ गई हमारे चौड़ाई आ गई किसकी पार्क की, तो यहाँ पे लिख देते हैं पार्क की चौड़ाई। ठीक, पार्क की चौड़ाई, चौड़ाई को ही हम यक्स माने हैं तो यक्स का मान कितना आ गया 20 मीटर। ठीक, अब लंबाई निकाल लेते हैं, पार्क की लंबाई। ठीक, लंबाई क्या है, लंबाई कितना आया है 40 माइनस के यक्स, कितना है 40 माइनस यक्स, इसका मतलब क्या हो गया 40 माइनस यक्स का मान कितना है 20, यहाँ पे 20, 40 से 20 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 20, ये क्या बन जाएगा 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई भी क्या आ गई हमारी 20 मीटर। ठीक है ना। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट में करके जरूर बताएं, अगर और कोई दिक्कत है तो नीचे वीडियो के नीचे आप लोगों को हमारा नंबर मिल जाएगा, आप लोग उस पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।